आज हम पढ़ेंगे नंबर 6 नंबर का टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की? वाज तथा वर है, वाज वेयर है। इसकी सहायक क्रिया क्या है? वाज वेयर है। आई, ही, सी, इट एक वचन करता, एक वचन करता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, सी, इट एक वचन करता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। यू एवं बहुवचन कर्ता के साथ, यू एवं बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, सी, इट एक वचन करता या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। और यू, दे, यू बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी लगाने के नियम आप पिछले टेंसों में पढ़ चुके हैं। आईएनजी लगाने के नियम, कुछ क्रियाओं में सीधे आईएनजी लगाते हैं, जैसे गो तो सीधा गोइंग हो जाएगा, सीधे आईएनजी लगाएंगे। कुछ क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटा दिया जाता है और आईएनजी लगाते हैं, जैसे मेक तो ये हो जाएगा मेकिंग। जैसे कम ई आता है अंत में तो ई को हटा देते हैं, जैसे कमिंग। कुछ क्रियाओं में के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे आईएनजी लगाते हैं, जैसे सीइंग। इसमें डबल ई आया है तो डबल ई को हटाएंगे नहीं, सीधे आईएनजी लगाएंगे। कुछ क्रियाओं में के अंत में व्यंजन आता है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है तो अंत के अक्षर को डबल करके फिर आईएनजी लगाते हैं, जैसे सेट। सेट में टी व्यंजन है, व्यंजन से पहले आई स्वर आया है तो टी को डबल करेंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे तो सेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आईएनजी लगाने के नियम हैं। अब हम अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब में से कोई एक लगेगी, प्लस V1 आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वाज वेयर के बाद नॉट आएगा, वाज वेयर नॉट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में वाज वेयर सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव
में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर हो गई, नेगेटिव की इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं पतंग उड़ा रहा था। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ बाद लगेगा आई वाज फ्लाइंग, आई वाज फ्लाइंग काइट, आई वाज फ्लाइंग काइट, FLYING फ्लाइंग काइट्स। ये अफर्मेटिव की है। नेगेटिव की क्या बनेगी, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था। आई वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, आई वाज नॉट फ्लाइंग काइट। इंट्रोगेटिव की क्या बनेगी, क्या मैं पतंग उड़ा रहा था। क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखना। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाज आई फ्लाइंग काइट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था। क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो वाज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वाज आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ध्यान रखना, नॉट फ्लाइंग काइट। इस तरीके से जो हमारे चारों सेंटेंस क्लियर होते, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम और उदाहरण लेते हैं। अफर्मेटिव का, वे हॉकी खेल रहे थे। तो बे के लिए दे हो जाएगा, दे के साथ वर लगेगा, दे वर प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग। ये अफर्मेटिव हो गया, दे वर प्लेइंग हॉकी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बे हॉकी नहीं खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ध्यान रखना, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वे हॉकी खेल रहे थे। क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव है। वर दे प्लेइंग हॉकी, हॉकी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वे हॉकी नहीं
खेल रहे थे। वर दे नॉट, ध्यान रखना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर V1 ING मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट हाँ किया जाएगा, हाँ की, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके के आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके और भी भाई बहन पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।